हिमालय के जंगल में लीला अपनी बेटी और पति के साथ रहा करती थी। लीला बहुत ही गरीब पक्षी थी, इसीलिए लीला का पति कालू कौवा पैसे के लालच में आकर दूसरी शादी कर लेता है और फिर लीला के पास आता है। अरे लीला, मैंने दूसरी शादी कर लिया है क्योंकि चंचल एक बहुत ही अमीर पक्षी है, इसलिए मैंने चंचल के साथ शादी कर लिया है। अरे कालू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी एक छोटी सी बेटी है, आखिर उसका ध्यान कौन रखेगा अगर आप दूसरी शादी कर लिए हैं तो। दोस्तों, आप मेरे वीडियो देखते हैं पर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। लीला, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कि मेरा। लीला, मैं चंचल के साथ बहुत ही खुश रहूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा चंचल के साथ वहाँ से चला जाता है, परंतु इधर लीला फूट फूट कर रोती है। तभी उसकी बेटी बोलती है, माँ आप रोए ना, माँ हम जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लीला अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी तरह से दिन गुजर रहे होते हैं। लीला दूसरों के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती है और अपनी बेटी को पालती है। तभी उस जंगल में पिंकी के दोस्त का मुनमुन चिड़िया का जन्मदिन होता है, जिसमें पिंकी भी गई होती है। पिंकी अपनी दोस्त मुनमुन का जन्मदिन का केक देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर अपनी माँ के पास आती है। अरे क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा खुश है। माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। माँ, आपने मेरे एक भी जन्मदिन पर आपने मुझे केक लाकर नहीं दिया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस जन्मदिन पर एक केक लाकर मुझे दें। और माँ, मेरे दोस्तों के माता पिता ने मेरे दोस्त को बहुत बड़ा केक लाकर दिया है। बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें बड़ा सा केक लाकर दे सकूं, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर एक केक लाकर तुम्हें दूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर पिंकी बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और पिंकी का जन्मदिन भी पास आ रहा होता है, परंतु लीला बहुत ज्यादा मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा करके रखी होती है। माँ, आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हैं, वे भी सिर्फ मेरे लिए। अरे बेटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम मेरी एक लौती बेटी हो। मैं तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। हाँ, अगर आज तुम्हारे पिताजी अगर हमारे साथ होते तो मुझे 2 गुना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और लीला की बेटी पिंकी का भी जन्मदिन आ जाता है, जहाँ पिंकी जंगल के सारे पक्षियों को बुलाई होती है। तभी पिंकी की माँ लीला पिंकी के लिए एक छोटा सा केक लेकर आती है, जो कि केक को देखकर सारे पक्षी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अरे इतनी गरीबी थी तो जन्मदिन क्यों मना रही हो? देखो तो भला कितना छोटा सा केक लेकर आई है। अरे चलो बहन यहाँ से। इतनी बातें सुनकर लीला फूट फूट कर रोती है और अपनी बेटी पिंकी से कहती है, बेटी प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी ही गलती है।
क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जो मैंने जोड़कर कुछ पैसे रखे थे उसी से तुम्हारे लिए केक लेकर आई थी। अरे माँ, बस करें, आपने मेरे लिए इतना किया, वही मेरे लिए काफी है। अब चले माँ, हम केक काटते हैं। इतना कहकर वह जैसे ही केक काटने जाते हैं तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और फूट फूट कर रोता है। लीला, प्लीज मुझे माफ कर दो। लीला, मैंने पैसे के लालच में आकर शादी कर लिया था। लीला, परंतु अब मुझे चंचल भी छोड़ के चली गई है। अब मैं दोबारा ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें शर्मिंदा महसूस हो। अरे अब बस भी करें, देखें आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, हम उसे ही सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी। और फिर वह तीनों केक काटते हैं और खाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।